Starting with the name of Allah who is very merciful. I am Mustansir and say welcome to 8x Soul Production. ये हमारी न्यू प्रोडक्शन है जिसमें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो उसका हम एक इंट्रो पेश करेंगे कि जिसमें जो है ना हम बताएंगे कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्क करेगा और ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह हो या फर्दर आप डिटेल वगैरह गेन करना चाहते हैं तो 8xsoul.com ये हमारी वेबसाइट है। उसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं mustansir.786@gmail.com के ऊपर। और अगर जो है ना आपको कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 0334685341 के ऊपर। तो अब हम जो है ना अपना इंट्रो पेश करेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसका इंडेक्स पेज ओपन होता है। जो सबसे पहला पेज है वो पासवर्ड के ऊपर कंसिस्ट होता है, ठीक है। पासवर्ड में इधर हम जो एडमिन का पासवर्ड या इस तरह से जो हम पासवर्ड यूज़ करना चाहते हैं वो हम इधर लिख सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड के अंदर दो चीज़ें रिक्वायर हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, एक है यूज़र नेम और एक है पासवर्ड। अगर दोनों में से कोई एक मैच नहीं होता तो ये लॉगिन नहीं होगा, यानी ये सिक्योरिटी के लिहाज से, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो सबसे पहले मैंने इसका पासवर्ड एडमिन रखा हुआ है, उसके बाद पासवर्ड भी इसका मैंने एडमिन रखा हुआ है। अब हम उसके बाद इसको सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लॉगिन की फंक्शनैलिटी है। इसके अलावा अगर आप इसे दोबारा से वापस बैक जाना चाहते हैं तो यहाँ से एडमिन के ऊपर लॉग आउट है, ठीक है। लॉग आउट से दोबारा जा सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ चेक कराता हूँ कि अगर हम कोई गलत पासवर्ड एंटर करते हैं तो फ़ौरन से हमें वो वार्न करता है कि आपका जो यूज़र नेम जो पासवर्ड है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो यानी ये ऑथेंटिकेशन के लिहाज से, वैलिडेशन के लिहाज से ये हमने इसके अंदर एक फ़ीचर ऐड किया हुआ है कि कोई अनवैलिड जो है ना पर्सन, इनवैलिड पर्सन जो है ना इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम दोबारा से हम इसके अंदर एंट्री कर देते हैं। अच्छा, ये हमारा पहला स्टेप था जिसमें यूज़र जो है ना वेरीफाई होने के बाद एंटर होता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसके अंदर फंक्शनैलिटी क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, उसके बाद टीचर्स का रिकॉर्ड और फैकल्टीज़, सब्जेक्ट, स्कोर, यूज़र, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना वो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट का क्या क्या रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं स्टूडेंट की एंट्री के लिए और कैसे हम इसको व्यू कर सकते हैं। तो इसके दो तरीक़ाकार हैं, एक लेफ़्ट साइड के ऊपर वर्टिकल बार नज़र आ रही है और एक जो है ना वो राइट साइड के ऊपर हॉरिजॉन्टल बार है। दोनों तरीक़ों से जो है ना वो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी है ताकि जो है ना ईच एंड एवरी पर्सन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो स्टूडेंट के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक बार ओपन हो जाती है जिसमें दो चीज़ें हैं, एक है स्टूडेंट एंट्री, एक है स्टूडेंट फ़ी एंट्री, और साथ ही जो है ना नीचे ऑप्शन दिया हुआ है व्यू स्टूडेंट व्यू फ़ी एंट्री का। तो हम क्या करेंगे, ये स्टूडेंट एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारा उसका जो है ना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उसका रोल नंबर आ रहा है, स्टूडेंट का नेम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, जेंडर आ रहा है, या मेल है या फीमेल है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है और डेट ऑफ बर्थ, क्लास, टोटल फ़ी स्टेटस, एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर नेसेसरी होती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और ईच एंड एवरी जो फंक्शन है वो एक वैलिडिटी के लिहाज से वर्क कर रहा है। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर जो है ना मैं फ़ोन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे ये साथ में वो शो कर देता है कि फ़ोन जो है ना वो 11 डिजिट के ऊपर कंसिस्ट होता है। तो इसलिए 11 डिजिट्स जो है ना ये कंपल्सरी हैं कि ये इतने मौजूद हों। उसके बाद अगर जो है ना वो ये मेल के ऊपर मैं करता हूँ तो साथ में जो है ना वो शो करेगा कि @ ये ईमेल के एड्रेस के अंदर मौजूद होता है।
अब जैसे मैं 11 नंबर्स पूरे करता हूँ तो साथ में वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी एंट्री है ये करेक्ट हो गई है। उसके बाद इसी तरह से ईमेल के अंदर भी जब तक मैं इसके अंदर @ साइन नहीं करूँगा एंटर, तो ये हमारे पास इसी तरह से रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के आगे सारा पूरा कैलेंडर ओपन हो जाता है। यानी इससे हम जो है ना वो हेल्प ले सकते हैं कि अगर हमें डेट याद नहीं है तो डायरेक्ट हम इधर कैलेंडर से एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेट एंटर हो जाएगी। उसके बाद ये क्लास एंट्री आ जाती है। इस तरह से टोटल फ़ी साथ में जो है ना फ़ी स्टेटस आ जाता है और उसके बाद इसका एड्रेस वगैरह आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमारे पास था ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो है हमारे पास, यानी अगर हमने स्टूडेंट को व्यू करना तो वो कैसे करेंगे। इसे दोबारा स्टूडेंट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो साथ में नीचे ऑप्शन है व्यू स्टूडेंट की। व्यू स्टूडेंट को अगर हम ओपन करेंगे तो साथ में ये पूरा जो रिकॉर्ड है ये हमारे पास शो हो रहा होता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है सीरियल नंबर और एक है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी कौन सी है, जो कि हम मैनुअली अपने तौर पर रिकॉर्ड एंटर करते हैं, और जो सीरियल नंबर ये क्या कंप्यूटर या जो हमारा सिस्टम है ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्रीमेंट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट 1 आया वो एंटर हो गया तो स्टूडेंट 2 ऑटोमेटिकली उसको वो सीरियल नंबर जनरेट कर देगा। अब इसके अंदर एक फंक्शन है टोटल का, ठीक है। यानी जितनी भी जो स्टूडेंट उसकी फीस आती जाएगी उसको वो कलेक्ट करके टोटली रिकॉर्ड शो करता जाएगा, यानी इतने स्टूडेंट इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद इसके अंदर दो और फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस मौजूद हैं, एक है अपडेट और दूसरा है डिलीट का। अपडेट से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारा उसका रिकॉर्ड जो अभी हमारे पास मौजूद है, यानी कोई अगर एंट्री हमने गलत कर दिया तो हम दोबारा से हम उसको चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमने मतलब कि ये डाटा डिलीट करना है तो स्टूडेंट अगर जो है ना कोई छोड़ के चला गया तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम सर्च करना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन सा स्टूडेंट मौजूद है, यानी अगर हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट मौजूद हैं लेकिन हम क्विकली सर्च करना चाहते हैं तो ये क्विकली सर्च का फंक्शन भी है। यहाँ से हम स्टूडेंट का नेम एंटर करेंगे तो वो हमारे पास उसको सर्च करके रिकॉर्ड शो कर देगा। उसके बाद इस तरह से टीचर्स की तरफ आ जाए, टीचर्स एंट्री है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये टीचर्स का CNIC, फ़ोन नंबर, सैलरी, डिग्री, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग जो कि रजिस्ट्रेशन के अंदर मौजूद होती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। फिर सेकंड चीज़ है फैकल्टीज़। फैकल्टीज़ जैसे कोई कॉमर्स है, कोई साइंस की फैकल्टी है, कोई इसी तरह से और चीज़ें जो फैकल्टी के अंदर मौजूद हो सकते हैं, जैसे साइंस की फैकल्टी, कॉमर्स की फैकल्टी, आर्ट्स की फैकल्टी, तो हम फैकल्टी नेम भी एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जो है ना वो हम इसमें ये होता है कि समटाइम हमें जैसे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स वो अलग-अलग हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट अलग हैं, फिर इस तरह से साइंस के सब्जेक्ट अलग हैं, तो या छोटी क्लास से 7, 8 उनके सब्जेक्ट अलग हैं। तो हम क्या करते हैं कि इधर से सब्जेक्ट की एंट्री करते जाते हैं तो वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली पीछे इंक्रीमेंट होता जाता है, पीछे ऐड होता जाता है, ताकि जो है ना वो हमें पता चल सके कितने सब्जेक्ट हम एंटर कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आया इधर स्कोर। स्कोर किसको शो करता है कि ये रिजल्ट कार्ड को, ठीक है। अब वो जो हमने सब्जेक्ट इधर एंटर किया होगा उसको हम क्या करेंगे, इधर एंटर करेंगे तो वो हमारे पास रिजल्ट कार्ड एंटर होना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं मिड टर्म में, फाइनल टर्म में, इधर आप ये मिड टर्म की जगह आप T1 या T2 भी दे सकते हैं, यानी टेस्ट 1, टेस्ट 2, ठीक है। जैसे मंथ में 2-3 टेस्ट होते हैं तो हम उधर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी टेस्ट 1, टेस्ट 2, फिर आगे रिमार्क्स यानी पास है या फेल है या एक्सीलेंट या इस तरह से कुछ जो है ना हम रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद साथ में जो है ना इसके ऑप्शन भी मौजूद है व्यू स्कोर के, ठीक है। हम चेक कर सकते हैं कि किसी बच्चे के जो है ना कितने मार्क्स मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आता है यूज़र की तरफ। यूज़र हमारे पास क्या है कि इसमें हमने अगर एक एडमिन है, एडमिन के साथ क्लर्क है, क्लर्क के बाद स्टूडेंट है, स्टूडेंट उसके अलावा टीचर्स मौजूद हैं, यानी डिफरेंट यूज़र्स हमारे पास मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि जो एडमिन की अथॉरिटी है वो और हो, स्टूडेंट की अथॉरिटी और हो, टीचर्स की अथॉरिटी और हो। तो हम क्या करेंगे, हर एक यूज़र के लिए अलहदा से पासवर्ड और यूज़र नेम डिफ़ाइन कर देंगे, वो हम यहाँ से रजिस्टर कर देंगे
तो जब वो उसके ऊपर एक्सेस करेगा तो उसी की अथॉरिटी के मुताबिक ही वो उसके ऊपर एक्सेस कर सकता है। अच्छा, ये हमारे पास यूज़र्स का हो गया। फिर बैलेंस शीट की तरफ आ जाए। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या होता है कि ये एक लेजर पूरा बना देता है कि कितने हमारे पास फीस मौजूद है, कितने हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, और कितने जो है ना वो उसमें से हमारे पास मंथली इनकम कितनी है और मंथली एक्सपेंस कितने हैं। ठीक है, तो वो टोटली जो है ना उसको काउंट करके हमारे पास उसको शो कर देगा। ये साथ में जो है ना इसके फीचर्स यानी शो करने के लिए अगर हमने व्यू करना हो कि हमारे पास बैलेंस शीट में कितनी एंट्री हुई, ये सारी चीज़ें हम इधर से व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाए एडमिन की तरफ। एडमिन जो है ना ये यहाँ पर जो हमने यूज़र्स की एंट्री यहाँ से की होगी वही यूज़र इधर शो हो रहा होगा। अगर हमने स्टूडेंट का किया तो स्टूडेंट शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम टीचर का किया तो वो टीचर शो हो रहा होगा। और इसके जो है ना हमने सेटिंग्स, इनबॉक्स, यानी अगर कोई मेल वगैरह आई है, कोई प्रोफाइल वगैरह अगर हम चेंज करना चाहते हैं, पिक्चर्स वगैरह या इस लिहाज से उसकी अथॉरिटी चेंज करना चाहते हैं तो ये हम सारा इसके अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी है। ठीक है, इस तरह से ये इधर जो है ना वो बार शो हो रही है जिसमें जो है ना वो हम एंट्री वगैरह, सब्जेक्ट एंट्री, स्कोर एंट्री, यानी एंट्री शीट जो है ना यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिहाज से। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो या इस लिहाज से कोई सा भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी साइट विज़िट भी कर सकते हैं, उसके अलावा हमें SMS भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मज़ीद अगर चेंजेस वगैरह या कोई अमेंडमेंट वगैरह हो तो वो भी हम इसके साथ आगे सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे थंब अटेंडेंस सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम और रिजल्ट कार्ड जनरेटर, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह हो या इस लिहाज से कोई अगर आपको सर्विसेज और हमारे इसके अंदर ऐड करवानी हो तो काइंडली विज़िट कीजिए ये वेबसाइट के ऊपर www.8xall.com, या मेल कर सकते हैं आप हमें, या हमें SMS भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर getting our service।